16 कारण पर्व का आज कौन सा दिन है? 6वां दिन है, जिसमें हम सभी शक्ति त्याग भावना पर पहुंचेंगे और शक्ति त्याग के विषय में जब हम देखते हैं तो आचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज के अनुसार दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति, स्वनचार, अभीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेग और इसके बाद 6वां नंबर आता है शक्ति त्याग का। लेकिन आचार्य श्री वीरसेन महाराज के अनुसार 9वें नंबर पर यह भावना रखी गई है और इसका नाम वहां पर चेंज है। इसका नाम साधुनां अपरित्यागदाये, साधुओं के लिए अपरित्यागता, यह इसका नाम वहां पर उल्लिखित है। साधुओं के लिए प्राश्रुत वस्तु का देना और उत्तम त्याग के जब हम दोनों के अर्थ में पहुंचते हैं तो दोनों एक ही प्रयोजन पर अपनी बात करते हैं। वह संबंध सम्यक प्रकार से दान पर आ जाता है और वह दान जो है 4 प्रकार के दानों में आहार दान, अभय दान, औषधि दान और ज्ञान दान के रूप में आ जाता है। क्योंकि आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज ने इस विषय में कहा है पर प्रीति कारणाति सर्जनम त्यागः और इसी व्याख्या का जो मुख्य सूत्र आचार्य श्री उमा स्वामी ने बतलाया उसमें उन्होंने लिखा कि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। कितनी अच्छी बात यहाँ पर क्रम बैठाला गया है कि पर प्राणी की प्रीति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए और उसके कल्याण के लिए जो सस्याति सर्गः अपनी वस्तु का उत्सर्ग किया जाता है, छोड़ा जाता है, दान दिया जाता है, उसका नाम त्याग है। इसका नाम त्याग है और त्याग का ही नाम दान है। ऐसा आचार्य महाराज उमा स्वामी ने अपने सूत्र में कहा था कि अपनी वस्तु का दान देना दान है। और आप जब दान देते हैं तो कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरी की वस्तु का दान देते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आचरण शुद्धि, और दूसरे की सामग्री उठा करके दे देते हैं। सत्य यह है कि दान पर वस्तु का नहीं दिया जाता है, पराई वस्तु का दान नहीं दिया जाता है, दान अपनी वस्तु का दिया जाता है। चाहे भली वह अल्प ही क्यों ना हो, क्योंकि जो देगा वो पाएगा। जिसकी वस्तु होगी, जिसका बीज पर अधिकार है तो उसका फल पर भी अधिकार होगा। जिसका बीज पर आया है तो उसका फल भी पराया हो जाएगा। जब ऐसा अपन समझते हैं तो हर व्यक्ति सावधान हो जाता है। कुछ भी हो अपनी ही वस्तु ले जाएंगे, अपनी ही वस्तु देंगे, ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं। स्वस्याति सर्वोदानम, इस प्रकार की बात कही गई है। और परम पूज्य आचार्य समंत्रभद्र सभी श्रावकों के लिए एक उपदेश देते हैं कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसमें श्रावक प्रधान होता है। जैसे कि आहार दान, औषधि दान, ये 2 दान एक ऐसे हैं जिसमें अत्यंत प्रधानता श्रावक की रखी जाती है। श्रावक बिल्कुल मुख्य इसमें अपनी भूमिका निभाता है।
साधुजन आहार दान दे नहीं सकते हैं, साधुजन आहार दान नहीं दे सकते हैं, आहार अपने हाथ से किसी साधु को दे नहीं सकते हैं। कारण क्या है कि हमारे पास है भी क्या कि जो हम किसी को दे सकें। पिछी और कमंडल के अलावा, अधिक से अधिक शास्त्र के अलावा अपने पास और तीसरी कोई वस्तु नहीं है। आहार ना बना भी सकते हैं, ना आहार की सामग्री रख सकते हैं और ना दे सकते हैं। आहार दान की भूमिका है, यदि कदाचित आहार के वक्त कोई हमको शुद्धि पूर्वक आहार दे दे, यद्यपि जब हाथ में सामग्री आ जाती है तो अधिकार अब हमारा हो गया है, लेकिन वह अधिकार इस विश्वास के साथ है कि आपके ज्ञान ध्यान तप का साधक बने, इसलिए श्रावक देता है, वह अन्य किसी की दृष्टिकोण से नहीं देता है। यही कारण है कि संत साधुजन उसको स्वयं तो ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते हैं। आपके लिए पता होगा, जब आप मूलाचार ग्रंथ में पढ़ते हैं तो वहां पर उल्लेख मिलता है कि साधुजन अपने हाथ से किसी वस्तु का यदि उससे हाथ से गिर जाए या गिरा दे तो अंतराय कर लेते हैं, अंतराय कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त का मिलता है जिस समय पंचम काल का अंतिम समय निकट आ जाता है, धर्म समापन का समय आ जाता है। उस वक्त राजा इतना क्रूर हो जाता है, हर व्यक्ति से टैक्स लेता है। यहां तक ही नहीं, दिगंबर साधुओं के विषय में भी जब वो पता लगाता है कि हमारे देश में कोई ऐसे भी कोई व्यक्ति है जो टैक्स ना देता हो, तो मंत्रीगण कहते हैं कि हाँ हैं, वे निर्ग्रंथ संत हैं, दिगंबर मुनि हैं। दिगंबर मुनि सो टैक्स कैसे लिया जाए, क्योंकि उनके पास तो ऐसे कुछ सामग्री भी नहीं है कि जो दे सके। तो राजा कहता है कुछ ना कुछ तो लेते होंगे, भोजन करते होंगे। हाँ, भोजन तो करते हैं, लेकिन वही वस्तु भोजन करते हैं जो श्रावक नवधा भक्ति पूर्वक उनको देता है, शुद्ध और प्राशुद्ध होती है, उसको ही वो लेते हैं और वे कुछ भी नहीं लेते। ठीक है, तो उनसे जब वो भोजन करें तो उनके आहार का पहला ग्रास राज के टैक्स में लिया जाए। बंधु, राजा आदेश होता है और राज्य के अनुचर वहां पर पहुंचते हैं जहां मुनिराज का पड़गाहन होता है, और नवदा भक्ति के उपरांत जैसे ही महाराज खड़े होते हैं और उनके हाथ में ग्रास दिया जाता है तो उस समय कहा जाता ठहरिए, राजा आदेश है कि इस राज्य में निवास आप करते हैं तो फिर राज्य के संचालन में यह पहला ग्रास कर के रूप में आपको देना होगा, ए टैक्स के रूप में देना होगा। महाराज उस ग्रास के लिए दे देते हैं और अंतराय करके बैठ जाते हैं, फिर आहार नहीं लेते हैं। देने के बाद फिर आहार नहीं लिया जाता है, छोड़ने के बाद फिर आहार नहीं लिया जाता है, अंतराय करके बैठ जाते हैं, बतलाते हैं। और इसके बाद फिर वह महाराज लोग सलेखना व्रत लेते हैं। प्रातः काल के बेला में मुनि का चतुर्विध संघ का अंतिम समापन होता है, समाधि हो जाती है, और संध्या काल के बेला दोपहर के बेला में अग्नि का लोक होता, संध्या काल के बेला में राजा को मार दिया जाता है।
राजा की हिंसा होती है। देवता गण जो हैं ऐसे राजा का स्वयं विनाश कर देते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वह अपने हाथ में आई हुई वस्तु को नहीं दे सकते। इसलिए आहार दान के अधिकारी मुनिजन नहीं होते। आहार दान के अधिकारी मुनिजन नहीं होते। और भी हेतु दिए गए हैं कि एक वस्त्र पहनने वाला भी व्यक्ति जब आहार नहीं दे सकता है तो निर्वस्त्र आहार कैसे दिए जा सकते हैं। हम दूसरे से बोलते हैं यज्ञोपवीत है क्या, और उससे आहार नहीं लेते, तो फिर साधु से आहार कैसे हो सकता है। यही कारण है कि आचार्य महाराज कहते हैं एक गृहस्थ प्रधान दान है। और गृहस्थ आहार दान इसलिए देता है क्योंकि समंत्रभद्र महाराज रत्नखंड श्रावकाचार में लिखते हैं ग्रह कर्मेणापि निचितम कर्म विमिष्ट खलो ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजान रुधिर मलम धावते बारी। गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पांचों पाप होते हैं। और ऐसे पाप निरंतर चलते रहते हैं। उन पापों को प्रक्षालन करने के लिए, उनको धोने के लिए उसके पास दो प्रधान कारण हैं, दान और पूजन। दान और पूजन, या तो वो आहार दान आदि दे और भगवान की पूजा करे। दो काम एक ऐसे हैं जो उसके पाप का संहार कर देते हैं, पाप को धो देते हैं। ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं ये जो अतिथि नाम प्रति पूजा है, अतिथियों की जो पूजा है, वह एकमात्र समग्र जीवन के पापों को उसी प्रकार से धो देती है जैसे रक्त से रंजित कपड़े को पानी उसके दाग को धो देता है। पानी उसे धो देता है। उसी प्रकार से कर्मों को धोने में एकमात्र कारण है वह है दान, आहार दान। कहा गया सभी दानों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, आहार दान को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो सबसे वजनदार आहार दान का अधिक महत्व है। जैन दर्शन में और उसमें भी दिगंबर जैन परंपरा में आहार दान का इतना बड़ा महत्व है। आज अपन देखते हैं कि व्यक्ति तरसते हैं महाराज के चरण हमारे घर में पड़ जाएं। कितना प्रयास रहता है, कितना प्रयत्न रहता है, कितनी मेहनत करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं। और उसकी महिमा भी बतलाई गई है। घर वह जहां पर साधुओं के चरण पड़ गए हैं। फिर वो घर घर नहीं रहा, वो तो एक मंदिर बन गया। और जिस घर में साधुओं के चरण नहीं पड़े हैं वो शमशान की तरह है, अपवित्र है। और घर जैसा नहीं रहता है। साधुओं के चरण पड़ना चाहिए हर जगह। और जैन संप्रदाय में ही नहीं, जैनेतर साहित्यों में भी गुरुओं के चरणों को इतना पुनीत और पावन माना गया कि जिस घर में उनके चरण पड़ जाते वो घर ही पवित्र हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और इसके लिए श्रावक कितनी तपस्या करता, कितनी मेहनत करता है। सुबह से विधि पूर्वक चौका तैयार करता है। जो चौके लगाते हैं वो समझते हैं, जानते हैं कि चौका कैसे लगाया जाता है। दिगंबर साधुओं की आहारचर्या एक अपने आप में तपस्या है। और जितनी तपस्या मुनियों की है शायद श्रावकों की भी उससे कम नहीं है कि वो पहले से सारी सामग्रियां संशोधन करता है। गेहूं यूं ही नहीं पीसे जाते हैं। गेहूं को लाने के बाद उसको बीना जाता है, छाना जाता है, पानी से धोया जाता है,
सुखा लिया जाता है, अथवा गीले कपड़े से वो क्या करते हैं, पहुंचते हैं। कितनी प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हो रही है। इसके बाद जिस चक्की में पीसाने का उसको पीसा जाता है, उस चक्की को भी स्वच्छ किया जाता है, साफ किया जाता है। बुंदेलखंड में पर्युषण पर्व के कुछ दिन पहले, अष्टमी, चौदस आदि पर्व के दिनों में काफी मात्रा में लोग भोजन शुद्ध करते हैं, तो आम चक्कियों का भी पानी से धुलाई की जाती है। पानी से इतनी धो दी जाती है और फिर उसको सुखाया जाता है, और इसके उपरांत उस दिन उन्हीं लोगों के विशेष करके गेहूं पीसे जाते हैं जो शुद्ध भोजन के दृष्टि से शुद्ध धुले हुए गेहूं लाए हैं। गेहूं, चना आदि जो कुछ भी रहता है उनका ही पीसा जाता है। चौका जब जिस घर में लगता है तो वह चक्की को पूर्ण रूपेण साफ करता है। सारा आटा जो उसकी कुची होती है उससे झाड़ लेता है, साफ कर लेता, कोई कपड़े से साफ कर लेता, कहीं बीच बीच में संधि में रह तो नहीं गया आटा। क्यों? पुराने आटे में मर्यादाएं नहीं रहती हैं। पुराने आटे में मर्यादाएं नहीं रहती हैं। आटे की मर्यादा ठंडी के दिनों में 7 दिन, गर्मी के दिनों में 5 दिन और बरसात के दिनों में 3 दिन की मर्यादा रहती है। अब ऐसा जो आटा है कहीं इससे अधिक समय का तो नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल साफ कर लेते हैं और फिर वो धुला हुआ गेहूं उसमें से पीसा जाता है। लेकिन पूरा का पूरा उपयोग नहीं लिया जाता, उसका प्रारंभिक जो है वो अन्य उपयोग में निकाल लिया जाता है। शेष जो है और जो बीच का रहता है उसको चौके में उपयोग किया जाता है। हो रही ना श्रावक की तपस्या? आप इतनी तपस्या करते हैं। इसी प्रकार से चना का आटा आदि आदि तैयार करते हैं और फिर ना जाने ऐसी कितनी कितनी विधि आप अपनी विधान से करते हैं। पानी यूं ही नहीं लाते हैं, नहा करके पानी भरा जाता है, बर्तन को मांज करके लाया जाता है। बर्तन को पानी भरते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता कि सामान्य जमीन पर नहीं रखेंगे, जहां पर आम व्यक्ति के पैर पड़ते हैं उस पर नहीं रखते हैं। जमीन पर भी रखने का नंबर आ जाए तो पहले पानी उस पर जमीन पर डाल देते, फिर बर्तन उस पर रखते हैं। यह तपस्या चल रही है। कभी भी गाड़ियों में, वाहनों में पानी भर करके नहीं लाते हैं। अपने हाथ से अपने सिर पर पानी लाते हैं और वो भी पैर देख देख करके रखते हैं, कहीं हमारा पैर गोबर पर ना पड़ जाए। लोहारिया है ना, इसलिए जब कभी लोहारिया का नाम गिना जाएगा तो गोबर वाला गांव तो जरूर समझा जाएगा। सभी को एक याद आएगी कि हाँ, सबसे अधिक गोबर वाला गांव था। और अच्छा है कि एरिया समिति का बहुत अच्छा पालन हो जाता है। यहाँ एक एक पैर बड़े सावधानता से देख देख करके रखना पड़ता है। पानी लाने वाला श्रावक भी बड़ी सावधानता से पानी लाता है। पानी अपने घर तक लाता है, एक एक पैर जो है संभाल करके रखता है और ला करके वो अपने घर ले जाता है। गाड़ी में, वाहन में लाया हुआ पानी में सब शुद्धियां संभव नहीं है। पैर तो संभाल करके रखा जा सकता है कि नाली का पानी है, यहाँ गंदा पानी है, यहाँ कोई प्राणी का जीवाश्म पड़ा हुआ है, आप संभल करके चल जाते हैं।
लेकिन गाड़ी तो नहीं देख सकती और उनको सबको नहीं बचा सकते हैं, इसलिए उसका पानी शुद्ध नहीं माना जाता। सिर पर आया हुआ पानी होना चाहिए। अब इसके बाद जब हम देखते हैं तुरंत जाकर के गर्म होना चाहिए, तो पानी शुद्ध कहलाएगा, वो आटा शुद्ध कहला हुआ, ये जल शुद्धि हुई। दूध लाते हैं तो कैसे लाते हैं? दूध लाते हैं तो ऐसा वैसा बाजार का पैकेट का कोई दूध साधुजन नहीं लेते और किसी डेयरी का दूध भी नहीं लेते, किसी बाजार का और भी आम संग्रह किया हुआ दूध भी नहीं लेते। कैसा दूध लेते हैं? ध्यान रखना, ये सब बातें आप लोग पालन करते हैं, इसलिए मैं बतला रहा हूं, और भूल जाएं तो सावधान हो जाइए। श्रावक सबसे पहले अपना एक छोटे से बर्तन में प्रासुक यानी गर्म पानी ले जाता है और ऐसा हल्का कुनकुना गर्म जो रहता है उस पानी से पहले दूध दुहने वाला का हाथ धुलाता है। दूध दुहने वाला नहाया हुआ होना चाहिए, जूते चप्पल पहने हुए नहीं होना चाहिए। पानी भी जूते चप्पल पहन करके नहीं भरा जाता, इस बात का भी ध्यान रखिए। और दूध दुहने वाला भी जूते चप्पल अलग कर देता है और फिर उस शुद्ध पानी से अपने पूरे हाथ धो लेता है और उसके द्वारा गाय के जो स्तन रहते हैं उसके लिए वह धोता है और इसके उपरांत एक सूखे कपड़े से पोंछता है, हाथ को भी स्तन को भी। क्यों? क्योंकि उसका बछड़ा है, उसने भी दूध पिया होगा और उसका लगा रह सकती है, लार रह सकती हैं और इसलिए वो धोना आवश्यक माना जाता है। हाथ कहीं भी किसी स्थान पर पहुंचते हैं, गंदे रह सकते हैं, इसलिए हाथों का भी शुद्ध पानी से धोना आवश्यक माना जाता है। और फिर जिस बर्तन में लगाया जाता है वह बर्तन कोरा होता है। कोरा यानी सूखा बर्तन होता है। सूखा बर्तन और सूखे बर्तन में दूध लगाया जाता है। ऐसा दूध जो है, ऐसा दूध जब अपने घर लाते हैं तो तुरंत के तुरंत सबसे पहले उसको गर्म किया जाता है, क्योंकि धारोष्ण जो दूध है वह 48 मिनट के अंतर्गत यदि प्रासुक ना किया जाए तो उसमें असंख्यात प्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये जल दुग्ध शुद्धि है, ये दूध की शुद्धि है। अब सोचिए, घी, और जो घी भी बाजार का घी नहीं चलता है, किसी डेयरी का घी नहीं चलता, किसी पैकेट का या कैनिस्टर का आम जगह से आया हुआ घी नहीं चलता है। घी वही चलता है जो किसी जानकार व्यक्ति ने मर्यादा के साथ उसका निर्माण किया हो, और उसके निर्माण करने की अलग अलग तरकीबें हैं। कोई लोग दही को जमाते, मक्खन निकालते और उसके माध्यम से घी बनाते, तो कोई लोग उसको औंधते और उसका मावा तैयार करते, उसमें से घी निकालते। कोई लोग आज के समय में मशीनों के द्वारा क्रीम निकाली जाती है, उसके माध्यम से घी तैयार किया जाता है। तरीके कितने भी हों, लेकिन सबका तात्पर्य यह है कि वह 8 पहर के अंतर्गत इसका निर्माण हो जाना चाहिए। आम बाजार में जो घी होते हैं वह तो कितने दिनों तक का दही, कितने दिनों तक के छाछ रखे रहते हैं, मक्खन रखा रहता है और उसमें से तैयार किया जाता है। कितने कितने घरों से किस प्रकार से आया हुआ दूध है उससे घी बनाया जाता है, लेकिन संत ऐसे घी का प्रयोग नहीं करते।
उसी घी का प्रयोग करते जो उपर्युक्त विधि से तैयार हुआ दूध और उस दूध से तैयार हुआ घी, उसका उपयोग किया जाता है। इसी तपस्या चलती है श्रावक की। शक्कर यों ही शक्कर का उपयोग नहीं होता है, अभी तो उसको जिसने सबसे पहले पानी में धो ली है, गीली करते हैं, फिर उसको छानते हैं और गरम करके उसका बूरा बना लिया जाता है। वह बूरा उपयोग में आता है। एक जगह एक श्रावक आ गया शक्कर लेकर के, बोले महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। मैंने कहा ये आहार जल शुद्धि नहीं चलेगी, ऐसी शुद्धि नहीं होती। तो ऐसा बूरा होता है। अब आप एक एक प्रकार से देखते जाइए, कितने प्रकार की विधि वो पहले से तैयारी करके रखता है। और इसके उपरांत वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि जहां ये सब आहार बनाने की वो तैयारी करता है, उस कमरे को स्वच्छ कर लेता है, धो लेता है। क्यों? बीठ पड़ी हो सकती है किसी पक्षी की, विभिन्न प्रकार के लोग वहां से निकलते हैं, आते हैं, इसलिए वो अशुद्ध हो सकता है। हर किस्म की महिलाएं आती जाती रहती हैं, अशुद्ध हो सकता है। और वहां पर विभिन्न प्रकार की सामग्रियां रहती हैं, इसलिए अशुद्ध हो सकता है। इसलिए जहां चौका लगाया जाता है वहां अपन सब स्थान के लिए खाली कर लेते हैं। आम अशुद्ध वस्तुएं वहां पर ना रहें, इस बात का ध्यान रखा जाता है। चंदोवा लगा दिया जाता है। शास्त्रों में 7 स्थानों में चंदोवा लगाने की प्राचीन संस्कृतियां रही हैं। कुछ लोगों का तर्क रहता है कि जिस वक्त पुराने समय में बांस के खप्पर के मकान होते थे और उसमें से धूल आदि गिरती थी, इसलिए चंदोवे की आवश्यकता थी। और छत वाले मकान पर तो कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन यह उनका सोचना सम्यक नहीं है। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि खप्पर वाले मकान में ही चंदोवा लगाना चाहिए, शेष में नहीं लगाना चाहिए। बड़े बड़े राजमहल होते थे, राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल होते थे, बड़े बड़े मंत्री सामंतगण होते थे, श्रेष्ठीगण होते थे, जिनके मकान खप्पर वाले नहीं होते थे, मजबूत होते थे, चूना और बालू से बने हुए होते थे, लेकिन फिर भी चंदोवा लगाना आवश्यक माना जाता था। आज भी अपने यहाँ पंचकल्याणक होते हैं, कोई विधान होता है, कोई प्रतिष्ठाएं होती हैं, तो भगवान के ऊपर भी चंदोवा लगाने की परंपरा है। हम इस संस्कृति को कैसे सुरक्षित रख सकें? यदि हम थोड़ी सी ढील दे देंगे, पुराना समय तो ये था, गृहस्थ भी अपने समय में चंदोवा लगाता था, चूंकि आज जो है वह धीरे धीरे ढील पड़ती जा रही है। और ढील क्या, आम जनता में तो लगभग समाप्त जैसी ही हो गई है। क्वचित कदाचित साधुजन इस संस्कृति को कायम रखे हुए हैं। मैं तो यही भावना भाता हूं कि हे भगवान, यह परंपरा, इस संस्कृति, लुप्त होती हुई संस्कृति की सुरक्षा आज हमारे साधुजन रखें और समाज के प्रबुद्धगण इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। तो चंदोवा लगाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन परंपरा है और सभ्य परंपरा है। चंदोवा लगाया जाता था, जिससे वो चौका कहलाता था। चौका का अर्थ है जिसमें 4 बातों की शुद्धि हो। 4 बातों की शुद्धि में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 प्रकार की शुद्धियां जब होती हैं तो उसे चौका कहा जाता है। द्रव्य शुद्धि यानी आहार की सामग्री की शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि यानी उस कमरे या मकान आदि का जो स्थान है उसकी शुद्धि, काल यानी
सही समय पर चौका लगना चाहिए। रात्रि में चौका तैयार नहीं किया जाता है, अंधेरे में चौका नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वह काल सम्यक काल नहीं है, वो काल शुद्धि नहीं है। दिन के प्रकाश में चौका तैयार होता है, इसलिए वह काल शुद्धि है। और परिणामों को निर्मल रखना एक भाव शुद्धि है। चौका हो गया। और जो व्यक्ति लगाते हैं वो सोले में रहते हैं। एक बार कुछ लोग मेरे पास आए, बोले महाराज इस शब्द तो समझ में नहीं आता, डिक्शनरी में देखा 16 का तो कहीं अर्थ ही नहीं मिला हमको। मैंने रूढ़ी से चला आया शब्द है 16, और 16 का सामान्य अर्थ तो शुद्धि ही होता है, लेकिन 16 बातों की शुद्धि। कितनी बातों की? 16 बातों की, 16 बातों की शुद्धियां। अब ये 16 कौन कौन सी हैं? मन, वचन, काय, आहार, जल, ये 4। आप बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये 4। और 4 पहले की थी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। 4 को 4 से इंटू करते हैं, इंटू यानी गुणा करते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब समझ में आ गया 16 की परिभाषा। लोग घबरा जाते कि 16 की क्या बात है, ये 16 है, यानी इतने प्रकार के भंग बन जाते हैं, इस 16 कहलाता है। तो ऐसी जहां पर शुद्धि होती है तब कहीं श्रावक चौका लगाना प्रारंभ करता है। हर बर्तन धोने का भी पानी प्राशुद्ध है, हाथ धोने का भी प्राशुद्ध पानी, पैर धोने के लिए भी प्राशुद्ध पानी, सारा का सारा जल प्राशुद्ध जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, अप्राशुद्ध का उपयोग नहीं किया जाता है। फल सब्जी जो तैयार की जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि बिना सोले वाले फल टुकड़े कर दें और सोले वाले उसको यूज ले लें, नहीं, शुद्ध कपड़े पहनने वाला ही फल और सब्जी को तैयार करता है और उसके पहले उस प्राशुद्ध पानी से उस फल को धो लेता है और फिर उसको तैयार करता है। तब कहीं वो फल शुद्धि है और वो सब्जी शुद्धि है। मसाले भी उनकी भी सबकी मर्यादाएं उसी प्रकार से हैं, जैसे कि आटे आदि की होती हैं, वह मसाला चौके में उपयोग में लाते हैं। और नमक जो होता है वो बाजार का नमक यानी समुद्र से तैयार किया गया वो नमक नहीं चलता है। एकमात्र सेंधा नमक, सेंधा सिंधु देश से आता है और वहां पर संभवतः पहाड़ ऐसे हुआ करते हैं जिनसे वो तैयार करके आता है। यद्यपि सेंधा नमक भी 2 प्रकार के आते हैं, एक कृत्रिम भी आता है और एक प्राकृतिक भी आता है। जो प्राकृतिक है वह शुद्ध माना जाता है, ऐसा नमक का उपयोग किया जाता है। और फिर तो श्रावक है, बहुत समझदारी से काम करता है, क्या क्या बातों को ध्यान में लेकर के चलता है। किसी महाराज का नमक का भी त्याग हो सकता है, इसलिए नमक पहले से मत डालो सब में। किसी का घी का भी त्याग हो सकता है, इसलिए पहले से घी मत डालिए। किसी का तेल का, किसी का कुछ वस्तु का, वो इस हिसाब से तैयारी करता है कि ऐसा ना हो कि कोई सुपात्र सौभाग्य से हमको मिले और उसका सम्यक प्रकार से हमारे यहाँ आहार ना हो सके, इसलिए पूरी समझदारी से काम करता है। इसलिए आचार्यों ने शास्त्रों में श्रावकों के इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए वैयावृत्ति में लिया। और समंत्रभद्र महाराज ने कहा दानम वैयाव्रतम, दान वैयाव्रत है। और वैयाव्रत जो है एक 6 प्रकार के तपों में
एक तप माना गया है। कौन सा तप? अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। ये वैयावृत्ति नाम का तप है, क्योंकि ये शारीरिक परिश्रम करता है। वह किसी के आग्रह से नहीं करता है, परावस्था में नहीं करता है, स्वावस्था में करता है, आंतरिक परिणामों को निर्मल करके करता है, विशुद्ध मन से करता है, हर्षित भाव से करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अंतरंग तपस्या है उसकी। बाहर का श्रम के साथ साथ परिणामों का संतुलन कैसा है उसका? परिणामों का संतुलन जो है वही वैयावृत्ति है। और वैयावृत्ति एक श्रावक का दान है, और दान रूपी या वैयावृत्ति नाम का एक तप उसका पालन होता है। और तपसा निर्जराच्य, कर्मों का संवर निर्जरादि होना प्रारंभ होता है। तो बंधो, जो मैं बतला रहा था कि तपस्या साधुओं की जितनी होती है सो होती है, श्रावक की उससे भी कुछ अधिक सी न समझ में आती है। और तो फिर देख लीजिए, सब कुछ तैयार कर लिया, सारी कुछ अवस्था ध्यान लेकर के चलता है। अब इस चौके के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे, चौकन्ना रहता है, वहीं से जो भी बात करना दूर से वहीं से कीजिए, अंदर नहीं आइए। चौका है। छोटे छोटे बच्चों तक के लिए इस पाठ पढ़ा दिए जाते हैं। चूंकि चौके लगते रहते हैं, आपके संस्कार हैं, तो छोटे बच्चे सहज संस्कार उनके अंदर में रहते हैं, तो उनको मालूम रहता है चौका लगा है, मम्मी हम यहीं से बैठ करके देखेंगे, वहीं बैठ जाता है। बुद्धो, इतने मात्र से अभी तपस्या पूरी नहीं हुई है। इसके बाद वह दरवाजे पर पड़गाहन के लिए जाता है। जिस घर में चौका लगाया उसमें ध्यान रखा गया है कि लाइट का प्रकाश नहीं होता है, सहज प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि मुनिजन लाइट के प्रकाश में आहार नहीं लेते हैं। सारा काम हो जाने के बाद फिर आरंभ सारंभ का काम पूरा बंद कर दिया जाता है और इसके प्राण दरवाजे पर पहुंच जाता है। बड़ी उम्मीद को लेकर के, बड़ी उत्साह को लेकर के, बड़ी भावना को लेकर के दरवाजे पर पहुंचता है। और फिर इंतजारे की घड़ियां प्रारंभ होने के पहले वो मांगलिक चौक पूर लेता है। क्यों? गुरुजन हमारे घर में आएंगे, गुरुजन हमारे घर में आएंगे, कितनी भावना उनके स्वागत और सम्मान की रखी जाती है। एक सबरी ने रामचंद्र जी की अगवानी के लिए 12 वर्ष तक अपने द्वार पर फूल का रास्ता बनाती थी। अपने हाथ से उस रास्ते के लिए झाड़ती थी, झाड़ू से नहीं झाड़ती थी कि राम कहीं हमारे दरवाजे पर उन्हें कोई कांटा ना लग जाए, कोई कंकड़ ना गड़ जाए, इसलिए वो अपने हाथ से झाड़ती थी। झाड़ू से तो पता नहीं चलेगा, हाथ से मालूम चल जाएगा। चोट भी लगेगी तो अपने हाथ में लगेगी, राम को चोट नहीं लगना चाहिए, ऐसी उसकी ऊंची भावना थी। और फिर उस पर फूल बिछा देती थी। श्रावक जन द्वार पर स्वच्छता करते हैं, साफ करके पहले से रखते हैं और फिर चौक बना लेते हैं। गोबर नहीं पड़ा हुआ होता है, ध्यान रखना। जहां जिस द्वार पर गोबर पड़ा हुआ हो तो महाराज आगे खिसक जाते हैं। तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और कैसे रखें हम इसका ध्यान? अब एक तरीके हैं कि गाय बैल भैंस तो हैं और निकलते और निकलेंगे, तो बिल्कुल पक्का है, उसको नहीं रोका जा सकता है। प्रयास करते हैं, कोई व्यक्ति मान भी जाते, कोई नहीं भी मानते हैं, तो वो अपना सोचता है कि हम लंबी ब्रांच कम से कम उतने स्थान पर पहले से रख दें। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हमारा समझदारी, हमारा ज्ञान परिस्थिति पर
ही तो उपयोग में आता है। चूंकि अपन सोचते कभी नहीं है तो क्या करूं, अबे तो ऐसे हैं वो, अपन इतना सोचते रहते, लेकिन इसका हल क्या हो सकता है वो नहीं सोच पाते हैं। लंबी ब्रेंच लगाई जा सकती है, चौकी ऐसी पहले से रख दी जाती है ताकि कम से कम इसके अंदर अंदर तक तो हम स्थान शुद्ध बना रहेगा और पड़गाहन में हमको खड़े होने में शुद्ध स्थान मिल जाएगा। ये तरीके हैं। तो चौक पूरता है, फिर मांगलिक वस्तु हाथ में ले लेते हैं। मांगलिक वस्तु हाथ में ली जाती है, कलश लेते हैं लेकिन खाली नहीं। और आप लोग कैसा लेते हैं? पानी रहता है? नहीं रहता है? थोड़ा सा पानी रहता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल साहब बोलते थे खाली कलश से कभी नहीं पड़गाना चाहिए, कलश में पानी होना चाहिए। खाली कलश अमंगलिक है, अशुभ है, अपशकुन के रूप में माना जाता है, और भरा कलश शुभ है, मांगलिक है, शकुन के रूप में माना जाता है। उत्तम तरीका है पूरा भरना चाहिए। और फिर आपकी परिस्थितियां हैं लेकिन खाली बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कलश आदि ले लेते हैं, कोई फल लेता है, कोई और भी ऐसी सामग्रियां ले लेता है। अब फिर तो महाराज की अटपटी प्रतिज्ञाएं होती हैं, कुछ पता नहीं रहता है। आप एक बार किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा कि महाराज मुझे बतला दीजिए कितनी प्रकार की आपकी विधि होती है, उतनी सामग्री हम पहले से तैयार करके रखेंगे, लिस्ट लिखा दीजिए। मैंने कहा भैया ये लिस्ट बनाई भी नहीं जा सकती, और जितनी भी बनाएंगे अधूरी अधूरी रहेगी। ये सब भाग्य की परीक्षाएं हैं। लेने वाले और देने वालों का दोनों के भाग्य की परीक्षा होती है। तो फिर क्या कि उस समय श्रावक जो है पड़गाने के लिए खड़ा होता है विधिवत बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि मुनिजन प्रतिज्ञा लेकर के आते हैं। हस्ते मिले कलश ले, कर में मिले तो लेऊं तभी असन प्रांगण में मिले तो, इत्यादि नहीं में मुनि ले असनार्थ जाते, भिक्षा क्रिया यदि रही गुरु यो बताते। हंसते मिले, और रोते हुए व्यक्ति कोई खड़ा हुआ हो उससे तो पड़गनी नहीं चाहिए। जो पहले से रो रहा है वो देने के बाद पता नहीं क्या करेगा, इसलिए नहीं। चंदन वाला तो प्रसन्न हो गई थी, लेकिन जब लौट गए थे तब उसके आंखों में आंसू आए थे। और जब महाराज आ गए, भगवान आ गए, तब देखो उसका मन मयूर नाच उठा था। हंसते मिली, प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए, हंसते हंसते प्रसन्नता से हार कर दी। लेकिन हंसते का अर्थ इतना भी नहीं हंसो कि मुख में से कुछ थूक उठे, इतना भी मत हंसो कि आपकी शुद्ध सामग्री भी अशुद्ध हो जाए। प्रसन्नता होना चाहिए, सबकी मर्यादाएं हैं। हंसते मिले कलश ले, इस प्रकार से साधु जन आहार चर्या के लिए जाते और श्रावक लोग बड़ी विनय से, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। कितनी विनय से पड़गाता है, कितनी सुंदर एक स्वर में पड़गाहन करता है, एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। यह विनय, ये विनय है। एक यहाँ उत्तर में, एक पूर्व में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक लाइन से खड़े हो जाइए। हो सकता है नियम बदल सकते हैं, आप ऐसे कैसे खड़े रह जाते हैं, कोई किसी के नियम हो आप बदल सकते। अब उस समय तो आपके भाग्य की परीक्षा भी है, तो पुरुषार्थ की भी परीक्षा है। कुछ लोग खटाखट चेंज कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे खड़े रह जाते हैं, महाराज आगे निकल जाते हैं। देखिए ये तपस्या हो रही है,
इंतजारी श्रावक करता है। अब कितनी इंतजारी कर लेता है, बहुत बहुत इंतजारी करता है। यही तो दिगंबर धर्म की महान तपस्या है। साधु जन रोटी के लिए नहीं जाते, साधु रोटी की इंतजारी नहीं करते, रोटियां साधु की इंतजारी करते हैं। साधु जन रोटियों के चक्कर नहीं लगाते, रोटी साधुओं के चक्कर लगाती है, इसलिए वे साधु साधु कहलाते हैं। और जो रोटियों के चक्कर लगाता है वो फिर क्या कहलाता है? वो कहलाता है भिखारी, वो साधु नहीं कहलाता। जो रोटियों की इंतजारी में बैठा रहता है वो भिखारी कहलाता है। संत साधु रोटियों की इंतजारी नहीं करते, साधु हाथ नहीं फैलाते हैं। मरना मांगन मरण समान है, वे मांगना मरने के तुल्य मानते हैं, इसलिए कभी हाथ नहीं फैलाते हैं। यह चर्या एक मुद्रा है, इसको देख करके श्रावक पहचान जाते हैं कि महाराज के आहार के लिए निकल रहे हैं। और इसको पहचानते ही हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु प्रारंभ हो जाती है। वे कभी किसी से नहीं कहते कि मैं भूखा हूं, मेरा 3 दिन से भोजन नहीं हुआ, कि 2 दिन से नहीं हुआ, कि 1 दिन से नहीं हुआ, कुछ नहीं बोलते, मौन होकर के जाते हैं। और जब चौके में पहुंचते हैं श्रावक पड़गाहन कर लेता है, 3 परिक्रमा लगाता है। क्या? हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, 3 बातें 3 बार बोली जाती हैं। और आप कितनी बोलते हो? नमोस्तु 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 नमोस्तु, जाप जैसी जप लेते हो। और तो क्या, लोग वो भी भूल जाते हैं, महाराज हमारा चौका खाली, 10 दिन से खाली जा रहा, 20 दिन से खाली जा रहा, 25 दिन से खाली जा रहा। एक बार ऐसा श्रावक आ गया, मैं वहीं पर पड़गने चाहता था, और जब पड़गने के लिए खड़ा हुआ वो तो एक ही बात बोला, महाराज 25 दिन से खाली जा रहा। मैंने कहा भाई मैं तो 25 और 20 की गिनती नहीं गिनता हूं, पड़गाहन तो करो कम से कम, तभी तो पड़गेंगे, अन्यथा आगे निकल जाएंगे। और जब वो नहीं समझा, हमने एक कदम आगे रखा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। कहने का तात्पर्य, उस समय साधु जन्म को श्रावक विधिवत पड़गाता है, परिक्रमा लगाते हुए जमीन को देखता है कि हमारा पैर किसी चींटी आदि प्राणी पर ना पड़े, अशुद्ध वस्तु पर ना पड़ जाए। और इस दृष्टि से 3 परिक्रमा लगाता हुआ नीचे देखता हुआ बिल्कुल सावधानता से चलता है, उसी प्रकार से जैसे मुनि महाराज ईर्या समिति से चलते हैं। उस समय श्रावक की भी ईर्या समिति चलती है, वो भी ऐसा ध्यान रख करके चलता है, कपड़े संभाल करके चलता है कि अगल बगल से कोई व्यक्ति ऐसा ना हो कि हमको अशुद्ध करके चला जाए। क्योंकि कितनी बार ऐसे भी लोग होते हैं जो आकर के अंजाम लेते हैं, वो तो बीच में आकर के निकल जाते हैं, टकरा करके निकल जाते हैं, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, परेशानी होती श्रावक को। तो श्रावक अपने आप में बहुत सतर्क रहता है, कपड़े को आगे पीछे, उसकी आंखें कितनी होती श्रावक की? 2 नहीं होती। श्रावक की कितनी आंखें होती हैं? 4 नहीं होती हैं, उसकी तो चारों तरफ उसकी आंखें रहती हैं, हर दिशा में उसकी आंखें रहती है, इस ओर भी देखता है, इस ओर भी देखता है, चारों तरफ देखता है। कहीं इस ओर से देखा इसलिए सीढ़ी वगैरह में कभी बिना सोले के भी लोग खड़े रहते हैं और उसके बीच में से सोले के लोग घुसते हैं। महाराज कहते बाहर गेट आउट हो जाइए, गेट से आउट हो जाइए, बाहर ही बाहर रहिए। क्यों? आप सामने देखते हो और पीछे तो खड़े ही, उसने थोड़ा सा हाथ ऐसा किया, सुई टकरा गए, अशुद्ध हो जाते। एक व्यक्ति ने मुझको आकर के पूछा कि महाराज ये तो बतलाइए, आखिर में आपके और इतना छू 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 की बात क्यों होती है?
मैंने कहा किसी डॉक्टर से पूछिए, और उस डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए जो ऑपरेशन थिएटर में रहता है वो कितनी छू छू कर रहे हैं। चूंकि आपको जाने नहीं मिलता अंदर, इसलिए आपको पता नहीं होता है। यदि वो डॉक्टर बाहर आए तो भी उसी प्रकार से वही छू छू करेगा, कोई सामान वो टच भी नहीं करेगा। यदि जो भी उसके सामग्रियां हैं, ऑपरेशन के औजार हैं, उसके लिए भी संसी से पकड़ करके पहले गर्म पानी में डालेगा, एक एक हाथ से पकड़ करके नहीं डालेगा, उस संसी को भी उसी में डाल देगा। जब गर्म हो जाएगी फिर उसको निकालेगा, ठंडा हो जाएगा, फिर उठाएगा। कपड़े भी ऐसे नहीं पकड़ता है, कपड़े ऐसा दूर से पकड़ता है, हाथ को इतना इतना वो साबुन से धो लेता है। अब सोच लीजिए, मैंने उनसे पूछा, अब पूछिए उनसे छू छू क्यों करते हो। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो शरीर के अंदर में हाथ के माध्यम से आते हैं और उस व्यक्ति के उस शरीर में पहुंच सकते हैं और रोग का स्थान बन सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत बहुत पुराने समय से लिख करके रख दिया, इसलिए हाथ धोने की परंपरा है। बार बार पसीना मत पोंछिए, पर एक बार पूछ लीजिए, और यदि फिर भी आ रहा है तो पहुंच करके हाथ धो करके आइए। बार बार कपड़े मत संभालिए, आप जाना है उसके अंदर में टेप पिन जो है, सेप्टिक पिन है, वो लगा लीजिए। अगर नहीं संभलते हैं तो उसको लगा लीजिए। बार बार हाथ करोगे तो बार बार धोना पड़ेगा आपको, और क्योंकि वो तो पद्धतियां हैं, हाथ शुद्ध होना चाहिए। सरोज दीदी एक बार बोली, महाराज के संग में तो आहार के बाद हाथ धोने की परंपरा है, बेसन तो बाद में लिया जाता है। मैंने कही नहीं, हम लोग यहाँ से धो करके जाते हैं, यहाँ से हाथ शुद्धि करके जाते हैं, इसलिए फिर बार बार वहां पर कोई सामग्री की आवश्यकता महसूस नहीं होती। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि या तो फिर वहां मांगना पड़ेगा, बेसन दीजिए या कोई सामग्री दीजिए, और कोई लोग नहीं समझते हैं तो भी कुछ का कुछ, महाराज क्या मांग रहे, क्या मांग रहे, क्या मांग रहे, तो महाराज तो मांगते नहीं हैं, और यहाँ मांगने की बात शुरू हो जाएगी तो उनके उससे वृत्ति का लोप हो जाएगा। इसलिए सब साधुजन हमारे यहाँ पहले से ही धो करके जाते हैं। देखिए कितनी उसकी श्रावक की तपस्या चल रही है। आज का दिन श्रावक का है, इसलिए मैं आराम से आपको सुनाना चाहता हूं। और इसके बाद फिर दरवाजे के बाहर प्राशुक पानी से पैर धोते हैं। उस समय भी देखते हैं कि पानी कहीं बह करके किसी जीव के ऊपर ना पहुंच जाए, नाली आदि में ना पहुंच जाए। तो पैर धोते, अपने पैर धो लेते, महाराज अपने कमंडल से अपने पैर धो लेते हैं। ध्यान रखना, महाराज के कमंडल से कभी अपने पैर नहीं धोना चाहिए। वो महाराज की वस्तु है, वो महाराज के लिए शोभा देती है। आप अपना अलग पानी रखिए और उससे पैर धोइए। पैर धोने के बाद हाथ जोड़ता है, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। और अंदर प्रवेश करते हैं। उच्च आसन लगाया जाता है, पाटा लगा देते, कोई आवश्यकता नहीं कि बहुत बड़ा सिंहासन हो, एक पाटा भी काफी है। और उस पर महाराज के लिए विराजने की प्रार्थना की जाती है कि हे स्वामी, उच्चासन ग्रहण कीजिए। विनय से किया जाता है, ऐसा उच्चासन ग्रहण कीजिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाथ जोड़ करके हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। ये विनय भी तप चल रहा है, एक तप में कितने तप चल रहे हैं। और इसके बाद जब महाराज बैठ जाते हैं तो थाली में प्राशुक जल से उनके पाद प्रक्षालन भी विनय के साथ किए जाते हैं। ऐसा ऐसा उलझारा नहीं जाता है, धार लगाई जाती है। पाद प्रक्षालन
कर्नाटक महाराष्ट्र में इसे पाद पूजा कहते हैं। पाद पूजा, चरणाभि जो चरण प्रक्षालन किया जाता है, ये पाद पूजा है, सम्मान के साथ की जाती है। और इसके बाद फिर गंधोदक के लिए सिर पर लगा लिया जाता है। मुनिजन आर्य का महाव्रती है, इसलिए महाव्रतियों का गंधोदक लिया जाता है। अणुव्रती का गंधोदक नहीं लिया जाता, पाद प्रक्षालन कर दिए जाते हैं। छुल्लक जी, लग जी, छुल्लिका माता जी आने के फिर पूजन प्रारंभ होती है। अब पूजन प्रारंभ भी विनय के साथ होती है। परिपूर्ण सामग्री होना चाहिए, अष्ट द्रव्य की सामग्री होना चाहिए। पहली एक थाली रहती है जिसमें स्वस्तिक बनाता है और स्वस्तिक बनाने के उपरांत चंद्र बिंदु बना देता है, वो स्थापना का प्रतीक है। और हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, पूजा प्रारंभ होती, खाली हाथ से नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना। एक सज्जन है, ऐसा ऐसा किया, मैंने ये क्या तमाशा कर रहे हो, हवा जैसी कर रहे हो, कौन सा एक प्रक्रिया चल रही है, कैसी पूजा हो रही। पूजा कभी खाली हाथ नहीं होती है, आवाहन कभी खाली हाथ नहीं किया जाता है। बोले मुद्रानुशासन, मैंने कि मुद्रानुशासन में मुद्रा की ही तो बात कही जाती है। अब मुद्रानुशासन को और शरीरानुशासन को दोनों को मिलान कीजिए। बोले ये कहाँ लिखा, मैंने कि ये कहाँ लिखा कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हमारे प्राचीन लोगों की परंपरा, जो परंपरा आगम से और युक्ति से बाधित नहीं होती है, वो प्रामाणिक मानी जाती हैं, आगम और युक्ति से प्रामाणिक होते हैं। हमारी तो प्राचीन लोगों के द्वारा प्रामाणिक है, इतने बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा प्रामाणिक है। अब ये बतलाइए, आप आगम बतलाइए। आगम तो हमारे पास नहीं है। आप प्राचीन लोगों की परंपरा बतलाइए, वो भी नहीं है। तो फिर कभी भी हमको अपनी नई पद्धतियां खड़ी नहीं करना चाहिए, प्राचीन संस्कृति को लोप नहीं करना चाहिए। आह्वान करते हैं, स्थापन सन्निधिकरण करते हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप आदि फल चढ़ा देते हैं। और अष्ट द्रव्य से पूजन हो जाने के बाद गवासन से बैठ करके नमस्कार किया जाता है। कैसा? गवासन से। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं गीला हो, पानी मानी हो, नहीं बैठ पा रहे हो, किसी के घुटना, किसी की कमर, ये अपरिहार्य परिस्थितियां हैं, वो बात अलग है। सामान्यतः गवासन से नमस्कार किया जाता है। हे स्वामी नमोस्तु। एक बार एक चौके से हम लौट करके आ गए, लोगों ने कहा हमसे क्या बिगड़ गया, वो सब कुछ तो किया मैंने कि नमस्कार नहीं किया था। वो बोले हाँ ये तो रह गया था। मैंने कि ऐसा बहुत सारे लोगों से रह जाते हैं, तो इसलिए इन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं। नमस्कार के बाद फिर थाली दिखाई जाती है, इसलिए नहीं हमने इतने आइटम बनाए हैं, इसलिए नहीं थाली दिखाई जाती है कि महाराज को क्या पसंद है। नहीं, ना महाराज की कोई पसंदी का यहाँ कोई प्रयोजन है और ना उसके कोई अहंकार का कोई प्रयोजन है कि मैंने इतना सामान बनाया है। इसके पीछे प्रयोजन इतना रहता है कि कोई सामग्री का कदाचित महाराज का त्याग हो तो निकाल तो सकते हैं, रखने के विषय में कुछ नहीं बोल सकते। त्याग होता है तो बोल देते इसको अलग कर दीजिए, कि नियम रहते हैं, अपने अपने प्रतिज्ञाएं रहती हैं, उतनी वस्तु को अलग कर दी जाती है। श्रावक समझ जाता है इस वस्तु का त्याग है, तो इस प्रकार से वो व्यवस्था बना लेता है, उस वस्तु को फिर नहीं देता है। अब जिस क्षण में थाली दिखा दी गई है, थाली दिखा दी गई है, तो ध्यान दीजिए, दिखाना अलग है और पूछना अलग है। कुछ लोग पूछते हैं महाराज नमक लोगे, अब महाराज क्या बोलेंगे, हाँ कर नहीं सकते हैं, और त्याग है नहीं इसलिए ना भी नहीं कर सकते हैं, चुपचाप वैसे के वैसे बैठे रह जाते, ना हाँ ना ना। इसका अर्थ है कि
त्याग नहीं है, ले सकते हैं। नहीं तो कितने लोग ऐसे भोले भाले लोग भी रहते, महाराज का तो कुछ बोले ही नहीं, अपना अलग रखो दोस्त। एक बार ऐसा हुआ, एक महाराज ने से पूछा, महाराज नमक लोगे? महाराज ने कुछ नहीं कहा। दाल लोगे? महाराज ने कुछ नहीं कहा। रोटी लोगे? महाराज ने कुछ नहीं। वो एक एक वस्तु अलग करते गए, एक एक वस्तु अलग करते गए। अब अंत में जाकर के महाराज पानी लोगे? महाराज ने उसके लिए भी कुछ नहीं कहा। अब वो बेचारा खड़ा हो गया, अब क्या करूं? एक दूसरे से पूछ लिया, अब क्या करूं? महाराज उठ करके दूसरे चौके के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज क्या बात हो गई? सबसे बड़ी बात यही हो गई कि तुमने पूछा था, साधु जनों से पूछा नहीं जाता, साधु जनों को निमंत्रण नहीं दिया जाता। महाराज हमारे चौके में आ जाना, आप कहोगे तो महाराज जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाते हैं? निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्यों निमंत्रण स्वीकार करेंगे तो आरंभ से आरंभ जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है उसका दोष महाराज को लगेगा, इसलिए वे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। कृत कार्य अनुमोदना से भी हिंसा आदि के त्यागी होते हैं, इसलिए निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करते और हाँ और ना भी करना स्वीकार नहीं, हाँ करना भी स्वीकार नहीं करते। ना तो कर देते हैं लेकिन बोल करके नहीं, इशारे से सिर हिला देते हैं। और तो देखो साहब की परीक्षा और बढ़ती जा रही है। जब तक महाराज चौके तक नहीं आते तो घबराहट कम रहती है, और जब महाराज चौके में आ जाते तो व्यक्ति और अधिक घबराने लगता है। इसके उपरांत फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि बोल करके मुद्रा छोड़िए, अंजलि ग्रहण कीजिए और आहार स्वीकार कीजिए, प्रार्थना की जाती है। कितने भोले भाले लोग रहते हैं, वो बोलते महाराज अंजलि छोड़िए, ध्यान